हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। अब जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में हम जो यूनिट 3 है बीकॉम का, यूनिट 3 जो आप लोगों का है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, वो हम लोग कवर कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि ये जो लेक्चर्स है भले ही मैंने बीकॉम के सिलेबस को देख के पढ़ाया है, लेकिन अगर आप एक बीबीए स्टूडेंट हो और अगर आपकी एनईपी के हिसाब से सिलेबस है या फिर विदाउट एनईपी आप बीकॉम कर रहे हो, तो किसी भी सिलेबस में अगर आपकी जीएसटी आपकी सिलेबस में, तो आप इस लेक्चर को कवर कर सकते हो। अभी तक 32 लेक्चर्स, इस मतलब ये जो पूरा लेक्चर्स है ना, 32 क्लासेस जीएसटी लेक्चर के अंडर अपलोड हो चुका है। तो 32 क्लासेस अगर आप सिक्वेंशनली देखते हो ना, तो आप किसी भी सेमिस्टर में हो, किसी भी ग्रुप में हो, ओके, आप बीबीए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एमकॉम कर रहे हो, ये लेक्चर्स आपके लिए सुइटेबल है। लेकिन एक नोटिस है, अगर आप सीए सीए में कर रहे हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे और भी डिटेल में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीकॉम लेवल में आपके लिए सही है, बीकॉम एंड बीबीए लेवल में। ओके, तो कोई भी ये लेक्चर को देख सकता है। ओके, और अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस चैनल पे हम बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरली फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पूरा क्लासेस मिल जाएगा और आप स्टार्टिंग से पूरा क्लास देख सकते हो। आज की क्लासेस में सर हम क्या कवर करने वाले? आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, और जीएसटी में एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर कैसे। बाकी दूसरे लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो दूसरे लोगों के लिए हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन आज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक पर्सन को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है, बिल्कुल सर। तो चलिए बात करते हैं। सर सबसे पहले एक बात बताइए कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है सर? हु इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? चलो देखते हैं। देखो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब स्टूडेंट्स ये कि एक ऐसा पर्सन हु ऑकेजनली अंडरटेक द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, वेदर एज ए प्रिंसिपल, एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। सर क्या बोल रहा है ये? देखो बहुत ही सिंपल है कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑकेजनली कोई ट्रांजैक्शन कैरी आउट करता है आज ए प्रिंसिपल और आज ए एजेंट और आज एनी अदर कैपेसिटी, किसी भी कैपेसिटी में, प्रिंसिपल हो सकता है, एजेंट हो सकता है, किसी भी कैपेसिटी में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करता है एक ऐसे स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में जहां पे उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एक एग्जांपल में देता हूं। सपोज मान लीजिए कि मैं एक ज्वेलर हूं, ओके, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, आलोक प्रोफेशनल मेरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये सपोज मान लीजिए कि भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर बीबीएसआर भुवनेश्वर में है, ये उड़ीसा की भुवनेश्वर में। अब मैंने क्या किया, देखो मेरा जो कोचिंग सेंटर है या फिर मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो भुवनेश्वर में, ये मेरा रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब यहां पे मैं रेगुलरली अपना बिजनेस करता हूं। ओके, अब मैं गया दिल्ली और वहां पे बच्चों को एक महीने के लिए एक कोचिंग सेंटर में या फिर एक छोटा सा सेमिनार वगैरह करके मैंने क्या किया, वहां पे बच्चों को पढ़ाया एक टेम्पररी पीरियड के लिए। तो वो जो पीरियड है ना, वो जो जगह है वो मेरे लिए परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, वो मेरे लिए परमानेंट बिजनेस नहीं है। ओके, मेरा जो प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भुवनेश्वर में। या फिर आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैं एक ज्वेलर हूं, मेरा जो दुकान है वो भुवनेश्वर में। अब दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रहा है, जहां पे मैं गया अपनी ज्वेलरी को एग्जीबिशन में मैंने एक कैंप ले लिया और वहां पे मैं अपनी ज्वेलरी को शोकेस कर रहा हूं कि वहां पे जो भी लोग आएंगे वो कोई ना कोई उनमें से ज्वेलरी खरीद लेगा। अब मैं वहां पे जा रहा हूं, सिर्फ 15-20 दिन के लिए वो एग्जीबिशन चलेगा। ओके, वो 15-20 दिनों के लिए वो एग्जीबिशन चलेगा, वहां पे लोग आएंगे खरीदेंगे, लेकिन वो मेरा परमानेंट रेसिडेंस नहीं है या फिर वो मेरा प्राइमरी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। दिल्ली में मैं बिजनेस नहीं करता हूं, मैं सिर्फ कुछ ही दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूं या फिर कुछ ही दिन के लिए दिल्ली में बिजनेस करने जा रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो वहां पे मैं जो सप्लाई करूंगा मुझे बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
डेली में जाके मैंने जो 15 दिन में जो भी सामान बेचा मुझे डेली में ट्रीट किया जाएगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो क्या सर आप भुवनेश्वर में अगर रजिस्टर्ड हो और आप डेली जा रहे हो कुछ चीजों की सप्लाई करने के लिए, क्या आपको वहां पे भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो आंसर यहां पे बच्चों ये है कि यस। अगर मैं भुवनेश्वर में रजिस्टर्ड पर्सन हूं, भुवनेश्वर में मैंने जीएसटी ले रखा है, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डेली जाके कोई सप्लाई करता हूं तो वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, और इसी को बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि ओकेजनली कोई ट्रांजैक्शन, ए पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ द सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, वेदर एज ए प्रिंसिपल और एज ए एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। राइट सर। अच्छा सर, एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, इसे कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है। एमसीक्यू आ सकता है आपके एग्जाम में, सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप डेली जाते हो, डेली में जाके कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो, कुछ ही दिनों के लिए भी हो जाए, आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसीजर है? देखो, obtain registration prior to 5 days of undertaking of the business। जब आप डेली जा रहे हो, जब आप कोई कैजुअल टैक्सेबल, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जब भी आप किसी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना जा रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, उसके 5 दिन पहले आपको, जिस स्टेट में भी आप करने जा रहे हो, आपकी बिजनेस होने से पहले, आपकी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, आप जिस एग्जीबिशन में जा रहे हो, वो एग्जीबिशन स्टार्ट होने से पहले 5 दिन के अंदर 5 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर टू 5 डेज, जब बिजनेस स्टार्ट होगा उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। रजिस्ट्रेशन सर कौन सी फॉर्म में होगा? रजिस्ट्रेशन होगा आपका REG 1 में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? हमने पिछले क्लास में बात किया था सर, पैन चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, स्टेट एड्रेस चाहिए, आधार कार्ड वगैरह चाहिए। जो डिटेल्स वहां पे जरूरत पड़ता था, वही नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए था, यहां पे भी वही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, चलो सर। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक और दिक्कत पता है क्या है कि एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको एडवांसली टैक्स भी देना है, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी और रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर आपने वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचा लेकिन आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई देखो, रजिस्ट्रेशन आपका एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तभी होगा जब आप क्या करोगे? एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स पे करोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे? एडवांसली, आपको लगता है कि आपका कितना सामान मतलब आप कितना सामान बेच सकते हो। सपोज आपको लगता है कि आप 30 लाख 40 लाख के सामान बेच सकते हो, तो सबसे पहले आपको 30 लाख या फिर 40 लाख के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद ओके, एक बार आपने एडवांस टैक्स देखो, तो सबसे पहला क्या है कि सर कैजुअल टैक्सेबल वो पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस एरिया से हटके किसी और बिजनेस एरिया में फॉर ए सर्टन पीरियड और फॉर ए शॉर्ट पीरियड कोई गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है। जो भी ये कर रहा है उसे बोला जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर मैंडेटरी है तो कब रजिस्ट्रेशन लेगा? जब बिजनेस स्टार्ट होगा उसके 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन का और एक फंडा है कि भाई रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करोगे, कोई बात नहीं, अप्लाई आपने कर लिया, लेकिन आपको एडवांसली आपको लगता है कि आप जितना बेच सकते हो सामान, आपको एडवांसली जीएसटी पे करना है। ठीक है, अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया तो रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए सर वैलिड रहेगा? देखो, रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड रहेगा 90 दिन के लिए, हाईएस्ट होगा 90 दिन, और आप जितना दिन चाहते हो, व्हिचएवर इज लोअर और व्हिचएवर इज अर्लियर। सपोज मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन 60 दिन के लिए, क्या सर मैं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। सर मुझे चाहिए रजिस्ट्रेशन 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए, क्या मैं ले सकता हूं? नहीं ले सकते। देखो, तो 90 दिन, एक बार आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ले लिया, सो इसकी वैलिडिटी सर कितने तक होगा? 90 दिन तक वैलिडिटी होगा। अच्छा सर, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ओके, क्या सर 90 दिन के बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन वो एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे।
अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो अनदर 90 डेज, एडिशनली 90 डेज आपको दे सकता है। मतलब हाईएस्ट आपको कितना मिल सकता है, 90 दिन प्लस अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो और 90 दिन का आपको बेनिफिट दे सकता है। सो 90 प्लस 90 180 डे का आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा सर एक बार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेट हो गया तो सर इससे क्या जीएसटी का कोई रिटर्न भरना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या क्या रिटर्न भरेगा? देखो, GSTR1 गिविंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फाइल्ड विद इन 10 डेज ऑफ द फॉलोइंग मंथ। देखो, जो GSTR1 होता है, नेक्स्ट महीने के जो भी आप सेल करते हो, नेक्स्ट महीने की 10 तारीख को आपको जीएसटी का रिटर्न भरना है, वो आपको भरना होगा। सर GSTR2 जो है वो 15 को भरोगे और GSTR3 जो है ना 3B, वो नेक्स्ट महीने के 20 में भरोगे। यानी कि जो जो रिटर्न आपको चाहिए वो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल बिजनेस में होता है वो ही आपको यहाँ पे करना है। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन, 180 डेज से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आपको उस स्टेट में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सही है, चलो सर। अच्छा सर, अगर आपने बोला कि जीएसटी में जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करेगा तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स देना है। सर अगर एडवांस टैक्स देना है, अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया तो उस केस में क्या होगा सर, या फिर कम टैक्स दिया तो उस केस में क्या होगा? देखो, अगर आपने कम टैक्स दिया है तो आसान है कि आपको दोबारा जो शॉर्टेज अमाउंट है वो टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा टैक्स दे दिया है, उससे कम सेल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपको रिफंड मिल जाएगा। देखो, द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एनी बैलेंस ऑफ द एडवांस टैक्स डिपोजिटेड बाय हिम आफ्टर एडजस्टिंग हिज टैक्स लायबिलिटी। रिफंड इज ओनली अलाउड आफ्टर फॉर्निशिंग ऑल द रिटर्न्स। देखो, पैसा अगर आपने कम दिया है तो आसान है कि आपको जल्दी रिटर्न फाइलिंग करना है और पैसा दे देना है जो रिमेनिंग अमाउंट। सपोज आपका टैक्स हो रहा है 5 लाख का, आपने दिया है 4 लाख, ठीक है, तो आपको एडिशनली 1 लाख देना है, तो आप इजीली दे सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट से पैसा वापस आएगा ना कि भाई आपका टैक्स हो रहा है 4 लाख, आपने दिया 5 लाख के, तो ये 1 लाख रुपए वो तब भी रिफंड देंगे जब आप सारा का सारा रिटर्न फाइलिंग करोगे टाइम पे। सही है, बिल्कुल सर। तो ये था सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का टैक्सेशन। ओके, इसके बाद हम लोग और एक टाइप के टैक्सेशन कवर करेंगे जिसका नाम है नॉन रेसिडेंट पर्सन। सर ये नॉन रेसिडेंट पर्सन क्या है? देखो, नॉन रेसिडेंट पर्सन कोई बाहर का बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो भी आके यहाँ पे गुड्स बेच सकता है। जो कि इंडिया का पर्सन नहीं है वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे आके सामान बेच सकता है। ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट आपका सेम है, लाइक योर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, non-resident taxable person means any person who has occasionally undertake transaction involving supply of the goods or services or both, whether as principal or agent in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसा है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई फॉरेन, कोई बाहर देश का लोग है, कोई बाहर देश का रेसिडेंट है जो कि इंडिया में आता है और बिजनेस करने के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए। सपोज इंडिया में कोई एग्जीबिशन हो रहा है, कोई फॉरेन की कंपनी या फिर कोई फॉरेन का बिजनेसमैन इंडिया में आ रहा है, या फिर कोई फॉरेन का ट्रेडर इंडिया में आ रहा है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जैसे मैं भुवनेश्वर में रहता था, मैं दिल्ली गया तो मेरा हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैं दिल्ली में रेगुलर बिजनेस नहीं करता हूं। सिमिलरली कोई अफगानिस्तान का पर्सन आया, अफगानिस्तान से कोई आदमी आया, कोई व्यापारी आया और उसने बोला कि मैं ड्राई फ्रूट्स इंडिया में बेचूंगा, काजू जो अंजीर होता है वो अफगानिस्तान में अच्छा मिलता है वो बेचूंगा। ठीक है, तो उस केस में वो इंडिया में आके सामान बेच सकता है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि इस टाइप के पर्सन को हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर इनका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? देखो, इनका रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन्हें भी लेना है। लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन्हें भी जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन इनका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का वो थोड़ा सा अलग है, वो है आपका GSTR 9। ओके, GSTR 9 में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, GST-REG 9। ओके, GST रजिस्ट्रेशन 9 फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर क्या यहाँ पे आपका 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में था
आप जब बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, आपकी एग्जीबिशन वगैरह स्टार्ट होने वाला है, उसके 5 डेज प्रायर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे भी वही फंडा है सर यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एनआर है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो कभी भी वो कंपोजिशन स्कीम वाला नहीं ले सकता। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कभी भी कंपोजिशन स्कीम, वो 1%, 1.5%, 2.5% वाला केस में, मतलब जो कॉन्सेशनल टैक्स रेट है वो वाला स्कीम चूज नहीं कर सकता, उसे रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में वो नहीं जा सकता। अच्छा, यहां पे भी आपको एडवांस टैक्स देना है, जैसे ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का था, सिमिलर यहां पे आपको भी एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यहां पे भी आपकी जो वैलिडिटी है आपकी रजिस्ट्रेशन, वो कितने दिन के लिए वैलिडिटी है, 90 डेज और डेज मेंशन व्हिच एवर इज, आपको जितने दिन के लिए चाहिए, ओके, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड और 90 डेज व्हिच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा, जो भी अर्लियर होगा, उस डेट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हाँ, अगर जीएसटी ऑफिसर चाहे तो वो एडिशनली 90 डेज के लिए आपको क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 180 डेज का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो क्या सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी कोई रिटर्न फाइलिंग करना है? नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ज्यादा रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करना है। सही है, चलो सर, तो सर ये था हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन एंड आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन। इसी के साथ मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका यूनिट 3 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, टोटल जीएसटी में हम लोग 50 के आसपास क्लास करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा जीएसटी आपका खत्म हो जाएगा। तो सेमिस्टर से पहले आपको इसे पूरा देख लेना है। ओके, सो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।